तो चलिए फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। फाइंड इनवर्स लाप्लास यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। मेंशन करेगा। अब कभी मेंशन नहीं किया तो यही वाले सम को आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर उसने बोल दिया सॉल्व यूजिंग कॉन्वोल्यूशन तो आपको कॉन्वोल्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब आपको कॉन्वोल्यूशन की जब जहाँ तक के बात रही तो कॉन्वोल्यूशन पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला था। हम लोग सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं। एक तो स्प्लिट था, फिर नेम था, इनवर्स था, फॉर्मूला था। आप लोग स्टेप्स अपने सामने रखो, मैं बार बार स्लाइड अब पीछे नहीं लूँगा, आप लोग लिख करके रखे रहो और मैं जो जो बोलते रहूँ तो वहाँ स्टेप्स में देखते रहो, वरना फिर वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, मज़ा नहीं आएगी मेरे को भी पढ़ाने में और आप लोग को भी समझने में। बीच में से वीडियो देख के भाग जाओगे, क्या फ़ायदे का। लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझेगा अगर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा काम कर रहे हो तो। नोट्स बराबर से बनाते रहो, स्टेप्स बराबर से लिखते रहो। और एक रिक्वेस्ट, आप अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर करो। जो लोग क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को बोलना टेंशन नहीं लेने का, काशिफ सर का वीडियो देख एक नंबर समझेगा और अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, बाकी जहाँ तक कि नोट्स की बात रही तो मेरी नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे ऐप पे, और मेरे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहाँ से नोट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। लेकिन हाँ, उसका मैंने कुछ प्राइस रखा है, काफ़ी कमती प्राइस रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग वो चेक कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं खरीदना है तो टेंशन नहीं, मैंने यहाँ पर जो सम्स कराए उतने भी कर लोगे तो काफ़ी इनफ है। उसके लिए आप क्या करो, जो पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स प्रॉपर बनाओ, प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर निकालो और वो 2 साल के पेपर को सॉल्व करो। कुछ आपको डाउट आए, कोई सम नहीं करना आ रहा है, आओ कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाओ, सर ये सम नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग के लिए जल्दी ही वो वाला वीडियो भी मैं लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, चलो अब फर्स्ट वाले सम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप इज स्प्लिट करना। तो हम लोग इसको स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, मेरे पास में फंक्शन क्या दिया है देखो, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 4। देखो स्प्लिट करना कोई भारी काम नहीं है, इसको हमको तोड़ करके लिखना है। मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो s के साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। s के साथ कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। आप s इंटू 1 लिखो या 1 इंटू एस लिखो, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 का जोड़ी इसके साथ बना देता हूँ, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये एक पेयरिंग हो गई। और दूसरी जोड़ी जो है वो s के साथ बना देता हूँ, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब देखो समझा भी देता हूँ कि क्या किया, ये दोनों को मैंने साथ में मैंने अलग कर दिया, s इंटू 1 तो अलग ही हो गया बराबर, तो ये हो गया आपका स्प्लिट जो मैंने कर दिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग देंगे, मतलब नाम देंगे इसका। पहले वाले को हम f1 ऑफ s नाम देंगे, दूसरे वाले को हम लोग f2 ऑफ s नाम देंगे। तो पहला वाला f1 ऑफ s यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया, दूसरा वाला f2 ऑफ s है यानी s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा, नेमिंग दे दिया। अब इन्वर्स यानी लाप्लास इन्वर्स, मैंने बोला ना ये चैप्टर में ये टाइप में हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। पहले तो स्प्लिट किया, नेमिंग किया, अब लाप्लास इन्वर्स। तो पहला स्टेप इस लाप्लास इन्वर्स, तो हम लोग यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स निकालने वाले हैं f1 ऑफ s का। तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया एक तरह से। तो इसका फॉर्मूला आएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स होता है साइन 80। ठीक है, साइन 80, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 80। मैं लिखूँ नहीं लिखूँ, 1 अंडरस्टूड है। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या था, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था cos 80। तो यहाँ पर आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ f2 ऑफ s, ये आ जाएगा cos 80। अब देखो 80 का मतलब यहाँ पर गलती क्या हो जाती, पब्लिक फ्लो में काम करके आई थी, cos 40 लिख के आ जाते हैं, 4 नहीं आएगा। अपने को फॉर्मेट बनाना है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a की जगह 2 है तो यहाँ पर आएगा cos 2t। समझ में आ गया, साइन एक पार्ट हो गया अपना यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी तीसरा वाला पार्ट अपना हो गया लाप्लास इन्वर्स का। ठीक है, ये फॉर्मूले का काम अपना हो चुका है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। आप लोगों के पास फॉर्मूला उम्मीद है कि लिखा हुआ रहेगा। 3 स्टेप अपने हो गए हैं, 4th वाले स्टेप पे आ जाते हैं जो कि है फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम, बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम। अब कॉन्वोल्यूशन थियरम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, लाप्लास इन्वर्स ऑफ f1 ऑफ s डॉट f2 ऑफ s इंटीग्रल 0 to t f1 ऑफ u डॉट f2 ऑफ t माइनस u du। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था।
अब f1 ऑफ u क्या है, f2 ऑफ u क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। f1 ऑफ s और f2 ऑफ s तो है हमारे पास, लेकिन f1 ऑफ u और f2 ऑफ t माइनस यू ये क्या है, ये बड़ा सवाल है। तो इसके लिए हम लोग कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो वेरिएबल है ना ये t के फॉर्म में है, हम लोग इसको बस u के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये होगा आपका f1 ऑफ u, अब ये हो जाएगा साइन t की जगह पे देखो अपने को क्या डाल देना, सिंपली u डाल देना है। तो पहले वाले के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले के लिए हमेशा क्या करेंगे हम लोग, t की जगह पे u डाल देंगे, ये पहले वाले के लिए। दूसरे फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, t जब दिखेगा उसकी जगह t माइनस यू डाल देंगे। क्यों t माइनस यू, क्योंकि दिख रहा है फॉर्मूले में t माइनस यू चाहिए। तो जहाँ पे t है वहाँ पे t माइनस यू आएगा दूसरे वाले के लिए, और पहले वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ u आएगा। ठीक है, ये नोट करके रखना रहेगा आप लोगों को। ये फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा, तो क्लैरिटी मिलेगी। फॉर f1 ऑफ s और ये वाला फॉर f2 ऑफ s, कलर चेंज करके लिख दिया ताकि हाईलाइटेड रहे, और ये आप लोग नोट्स में इसी तरह से इसको प्रेजेंटेशन रखो। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना रहेगा। ठीक है, अब ये स्टेप्स पहले हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। अब देखो एक तो आपने लिख दिया f1 ऑफ u का, आपने साइन u बना दिया। दूसरे वाले पर आ जाते हैं, ये आएगा f2 ऑफ t माइनस यू। इसका मतलब ये है कि जहाँ t है उसकी जगह t माइनस यू आपको डालना है। तो जहाँ पे t है उसकी जगह आपको t माइनस यू डालना है। तो आपने t की जगह t माइनस यू डाल दिया, तो ये क्या बन गया, cos 2t माइनस 2u। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, f2 ऑफ t माइनस यू। तो मुझे f1 ऑफ u भी मिल गया, f2 ऑफ t माइनस यू भी मिल गया। ठीक है, अब कितने लोग हैं ना अगर टेक्स्ट बुक रिफ़र कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक रेफर मत करो, मेरे मेथड को आप स्टिक करो। वो लोग नोटेशन कैसा लिखे मैं बताऊँ, उन लोगों ने ना f1 ऑफ s नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा है phi1 ऑफ s। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप लोग फंक्शन से कुछ भी मैं बोलता हूँ लेना देना नहीं है, आप लोग मेरे मेथड को ही फॉलो करो। तो सर आपके मेथड से मार्क्स मिलेगा क्या, 110% मिलेगा। एग्जामिनर को फाइनल आंसर से मतलब है, समझ रही बात, एग्जामिनर को आपके फाइनल आंसर से मतलब है। वो आपके ये सब नहीं दिखेगा कि आपने नोटेशन क्या लिया है, कौन से सर का लिया है, उसको वो भी नहीं पढ़ी है। उसको बस ये है कि आंसर आपका सही आया है या नहीं आया है। क्लियर हो गई बात। चलो, नाउ व्हाट इज f1 ऑफ u, इट इज sin u, and what is f2 of t minus u, it is cos 2t minus 2u du। ठीक है, ये यहाँ तक कि अगर आप सम करते हो सिर्फ इतना पार्ट, तो मैं बोलता हूँ 6 में से एग्जामिनर अगर अच्छा हुआ ना तो आपको 2 मार्क्स कम से कम वो दे देगा। बहुत अच्छा हो तो 3 मार्क्स भी दे सकता है, क्योंकि आगे वाला पार्ट ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन आ जाता है। और डिफ़िकल्ट इस उन लोगों के लिए है जिसको इंटीग्रेशन का आई भी नहीं समझता है। अब मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन का अगर आपको आई भी नहीं समझता है ना, ये वीडियो के साथ बने रहो, गारंटी दे रहा हूँ समझेगा। लेकिन समझेगा में और आपको खुद के प्रैक्टिस करने का में फ़र्क है। मैं बोल रहा हूँ समझेगा, आप लोग बोलोगे वाह वाह क्या पढ़ा है, मज़ा आ गई। अब तुम लोग जब बुक में खुद करते बैठोगे ना, तब हालत टाइट हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, अरे यार कहाँ पर अटक गए। तो ये चीज़ के लिए ना क्या होता है मालूम है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो हम लोग करते नहीं है। एक बार सीख लिया हो गया, नहीं, करते रहो, डेली करते रहोगे, हाथ बैठेगा इस पर। 3-4 सम्स भी कराऊंगा, अगर 2 सम भी कराऊंगा मैं बोलता हूँ, तो तुम लोगों का इस पर एकदम अच्छे से हाथ बैठेगा, कोई भी सम आएगा इजीली कर पाओगे। समझ रहे बात। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के हाथ बैठेगा और इस पर कोई भी सम आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, पार्टीशन लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा पहले आपको वो बता देता हूँ। देखो ये है साइन ए और ये है कॉस बी। अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया साइन ए कॉस बी का, आप लोगों के पास बुक में रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ मैं बार बार स्लाइड नहीं चेंज करूँगा। साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला है, 1/2 पहला वाला फॉर्मूला ही रहेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास में होना चाहिए। ठीक है, लिख करके रखे रहो, नहीं लिखे हो तो पहले वीडियो बैक करो, फटाफट वो नोट करो, फिर आप लोग ये वीडियो देखो और स्टेप बाय स्टेप पॉज कर करके देखते रहो, तो और अच्छे से आपको समझेगा। 0 to t साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी हाफ लगेगा, तो इस हाफ को हम लोग बाहर ही ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी, देखो ए की जगह है u प्लस बी की जगह है 2t माइनस 2u, 2t माइनस 2u, एक पार्ट हो गया, प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देख माइनस था इसलिए ब्रैकेट डाला,
क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी बाद में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और हाफ को हम लोग ने बाहर ले लिया। अब हाफ एज इट इज़, इंटीग्रल 0 टू टी एज इट इज़, यहाँ पर आ जाएगा साइन u माइनस 2u, u माइनस 2u, एक में से 2 गया तो 1 बचेगा, मतलब साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर बोल सकता हूँ, और यहाँ 2t बचा है उसको आप एज इट इज़ उतार दो, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट दिख रहा है, ये u माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2u बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2u प्लस u बराबर साइन u प्लस 2u, तो ये तो 3u हो जाएगा, और माइनस 2t रिमेन्स एज इट इज़, और du एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने साइन के फॉर्मेट में 2 बंदे लोगों को खड़ा कर दिया है। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, हमने ये फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लिकेशन की साइन हटा दिया। अब यहाँ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन u, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस u, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ बाहर है छोड़ दो उसको, साइन u का आएगा माइनस कॉस u, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना तो हम डिवाइड करेंगे u के साथ वाले नंबर के, u के साथ नंबर क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो नीचे -1 भी आएगा। समझ में आ रहा है? इससे पहले हम लोगों ने जब फॉर्मूला मैंने समझाया था वहाँ पर मैंने यही चीज़ बताया था। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, साइन का इंटीग्रेशन वापस से माइनस कॉस, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस कॉस 3u माइनस 2t, लेकिन डिवाइडेड बाय u के साथ वाला नंबर, तो u के साथ वाला नंबर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ लिमिट्स क्या है, 0 टू t है, तो आपको यहाँ 0 टू t लिमिट्स लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब जब लिमिट्स के बारे में बात होती है तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा करते हैं। तो अब एक काम करो, देखो यहाँ ये माइनस माइनस तो ये कट गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है नहीं, और कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हाफ को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या, ये है अपर लिमिट, जिसको कंसेप्ट नहीं मालूम ध्यान दो, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट आ जाएगी आपकी ये पूरा, और यहाँ पर लोअर लिमिट आ जाएगी। मतलब कि हमने इंटीग्रेट किया क्या, विथ रिस्पेक्ट टू u, हमने इंटीग्रेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू u। तो जहाँ पर भी u दिख रहा है, यहाँ पर u दिख रहा है और एक यहाँ u दिख रहा है, तो यहाँ पर u की जगह पहले हम लोग t डालेंगे अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में u की जगह फिर हम लोग 0 डालेंगे। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। इसी कलर का प्रेजेंटेशन अपनी बुक में भी रखो, और कलर नहीं है एटलीस्ट तो एक पेंसिल से आप ये सब मार्किंग किया करो, ठीक है, याद रहेगा इससे। अब यहाँ पर आ जाएगा cos 2t माइनस u की जगह पर क्या है, t है, ठीक है, नीचे पहले से 1 है, वो 1 लिखूँ नहीं लिखूँ बात एक ही है, माइनस cos 3u ना, u की जगह t आएगा, तो 3t माइनस 2t है ना, 3t माइनस 2t, ठीक है, एक पार्ट हो गया अपना। हाँ, डिनोमिनेटर में 3 है, उसको हम लोग लिख डालते हैं। नेक्स्ट, अब वापस से लोअर लिमिट cos 2t माइनस u की जगह 0 है, मैं लिखूँ नहीं लिखूँ बात एक ही है, माइनस cos 3 इंटू 0, 3 0 सा 0, 0 माइनस 2t, और डिनोमिनेटर में पहले से क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम खत्म हो गया। ऐसे ही आराम से काम करेंगे तो सम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब देखो cos 2t माइनस t आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, माइनस cos 3t माइनस 2t, t आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा t/3। समझ में आ गया? ठीक है, cos t/3 पूरा अपॉन में 3 आएगा, यहाँ पे द होल अपॉन 3 है। आगे माइनस cos 2t माइनस 0, तो 2t ही बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज़, बराबर है। अब यहाँ पर माइनस cos 2t आ गया, अब वापस से यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cos 0 माइनस 2t माइनस 2t बचेगा अपॉन 3, ठीक है। अब इसको हम लोग को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। देखो अब यहाँ स्पेस नहीं है, मैं स्क्रीन को ज़रा स्लाइड करूँगा, ठीक है।
अभी देखो ये हाफ एज इट इज़ है, हाफ एज इट इज़ है, cos t माइनस cos t बाई 3। अब अगर मैं इनके पास से cos t को कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माइनस 1/3 है ना, 1 माइनस 1/3, ठीक है, माइनस की साइन है। मैं यहाँ पर से है ना एक काम करता हूँ कॉस्ट, अच्छा यहाँ पर माइनस cos 2t दिख रहा है, यहाँ पर cos ऑफ माइनस 2t दिख रहा है, तो cos ऑफ माइनस 2t की बारे में जब बात होगी तो cos ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला लगता है, cos ऑफ माइनस थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2t। मतलब इसकी जगह मैं डायरेक्ट cos 2t भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ से माइनस की साइन को हटा देता हूँ, तो cos ऑफ माइनस 2t क्या बनेगा, cos ऑफ माइनस 2t बनेगा cos 2t ही, ठीक है ना, ये cos ऑफ माइनस 2t है, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, cos 2t, फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले इससे पहले ना हम लोग ये साइन को हम लोग cos 2t को कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर है ना प्लस करके cos 2t को कॉमन ले लेता हूँ। जब प्लस करके मैंने cos 2t को कॉमन लिया तो यहाँ -1 बचा ब्रैकेट में, -1 प्लस कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1/3। समझ में आया क्या किया मैंने, यहाँ पर पहले मैंने cos t को बाहर लिया तो यहाँ पर 1 माइनस 1/3 आया, फिर मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, मैंने प्लस को बाहर रखा, मैंने cos 2t को ही सिर्फ बाहर लिया, तो यहाँ पर माइनस तो बच गया ना, -1 प्लस कुछ नहीं हो तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 1 है तो 1/3 आ गया, ठीक है, 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 1 इज़ 2, तो यहाँ पर आएगा 2/3 cos t प्लस 3 1 ज़ा 3 बराबर, तो ये -3 हुआ, -3 प्लस 1/3, तो -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये बनेगा -2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/3 cos 2t। अब ये 2/3 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2/3 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा क्या, cos t माइनस cos 2t, 2 से 2 कैंसिल होगा तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/3 cos t माइनस cos 2t, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सम, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में शायद गाली दे दोगे, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूँगा कि हाँ यहाँ तलक के सिंपल है, कहाँ तलक के, ये स्टेप तलक के, यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन में भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आ गया, कॉम्पोजिट इंटीग्रेशन आ गया, तो ये इतने सारे कंसेप्ट आने की वजह से थोड़ा सम डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट हो जाता है सम, तो इसीलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगती है। और आप लोग को ही देखने के बाद अभी भी ऐसा लगता है कि यार सर ये बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगा, इतना हम लोग झेल नहीं पाएंगे ज़्यादा, तो खास करके ना डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे लोगों के लिए ना ये ओवरडोज हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत करो, आप करो, इसको कहाँ तक करो, लेकिन इतना करो, कुछ नहीं तो अपने को 6 में से 2 तो मिलेगा, 4 मार्क्स का आया तो 4 में से 1 तो देगा, कुछ तो मिलेगा, मतलब है कि नहीं। यहाँ तक लग गए तो सम सिंपल था, यहाँ तक लग गए तो आप लोग को समझ में भी आगे रहेगा। यहाँ पर भी मार्क्स कब मिलेगा, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला आपने नहीं लिखा तो आप मार्क्स आपका काटेगा फिर से, यहाँ पर भी वो खाली लाप्लास इन्वर्स का 1 मार्क्स भीग दे देगा खाली, यहाँ पर चल लेके जा मार्क्स, समझ में आया। अब ये पहला सम था पूरा आप लोग के सामने स्क्रीन पे, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, और हम लोग सेकंड वाले सम से जो है वो शुरू करेंगे।